हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। आज थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो बनाने में। अभी मैं बना रही हूँ 7:15 हो रहा है। भाई दूज के लिए मैं गई हुई थी अपने रिलेटिव के घर पे। अभी आई हूँ जस्ट घर, तो देख रही हूँ। तो आज की बात करें तो भाई देखो, मार्केट आई एम वेरी श्योर, मैंने देखा नहीं है पर आई एम वेरी श्योर कि आज सब क्रैश की बातें कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके का फॉल आ गया है टॉप से। पर भाई मुझे ये नहीं समझ आता है कि एक लीनियर वे में जब मार्केट गैप अप होके ओपन हो रहा है, तो ये करेक्शन होगा तभी तो एक ट्रेंड क्रिएट होगा ना, एक ट्रेंड लाइन क्रिएट होगा। मार्केट अगर ऐसा चलने लगे तो क्या मज़ा। अगर वो थोड़ा डिप ले करेक्ट करे तो एक ट्रेंड फॉर्म होगा, तब वो एक सस्टेनेबल अपसाइड हो सकता है। तो इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अगर आप लेवल टू लेवल प्ले आउट करते हो, अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करते हो ना, तो आपको ये सब का टेंशन ही नहीं होगा कि अरे अचानक से मार्केट घूम गया। अचानक से मार्केट अगर घूम गया तो हम अचानक से दूसरे साइड में ट्रेड लेना शुरू भी कर देंगे, है ना। क्योंकि हम तो लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं। जैसे आज टेलीग्राम में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 26,085 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो पॉजिटिव है। हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं 26,130 से 140 पे। अब आप अगर यहाँ देखोगे तो 26,085, एक तो हमारा जो क्राइटेरिया ये होता है कि 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 26,085 का लेवल आता है, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। अब जो भी इस लेवल टू लेवल जो भी प्ले आउट कर रहा था उसका स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल के नीचे। ये कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस हिट हुआ, चलो ठीक है। कितना पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगर आप देखोगे लेवल टू लेवल अगर आप प्ले आउट करते हो तो ये कैंडल का आपका एंट्री होती यहाँ पर 26,095 पे, और 26,058 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होता है ना। तो आपका हार्डली 40 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे मान लो स्टॉप लॉस लग गया। उसके बाद आप निकल गए लॉन्ग साइड से। नेक्स्ट अपडेट ये भी था कि 26,030 अगर नीचे इसके नीचे जाता तो हम डिप एक्सपेक्ट करेंगे। ये अपसाइड तो फेल हो गया, ये हमें पता चल गया। अब 26,030 ये वाला लेवल है, ये जैसे ही ब्रेक हुआ आप देखो कितना बड़ा फॉल आया है ना। ये है 26,030 का लेवल। तो अब यहाँ पर अगर किसी ने 26,030 के नीचे इस वाले कैंडल पे एंट्री ली होती तो उसको तो धर धर पिछले नेक्स्ट 3 कैंडल में अच्छा खासा उसका प्रॉफिट हो गया। तो जब आप लेवल टू लेवल प्ले आउट करते हो ना, तब आपको ये सब का टेंशन नहीं होता है कि अरे यार मार्केट अचानक से घूम गया, क्योंकि आप होल्ड नहीं कर रहे हो किसी पोजीशन को। आप लॉन्ग गए, जो भी कैंडल पे आप लॉन्ग ले रहे हो उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा ऑन द बेसिस ऑफ 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग। अगर वो कैंडल का लो स्टॉप लॉस लग गया है तो आप तो वैसे ही निकल गए ना, आप तो लॉन्ग में बैठे नहीं हो, तो आपको क्या चीज़ का टेंशन। फिर आप वेट करोगे कि यार शॉर्ट का कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है क्या, तो फिर शॉर्ट में ट्रेड लोगे, शॉर्ट में बन गया पैसा। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मार्केट किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, कहीं भी जाए घुमा फिरा के वो उसको ऊपर ही जाना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब एक तरफा मार्केट बढ़ा भी है तो थोड़ा बहुत करेक्ट हो रहा है, इट इज़ ओके, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। आप देखो ये किस तरीके का अपसाइड मिला है निफ्टी को, 1 2 3 4, मतलब 5-6 दिन तो एकदम कंटिन्यूसली ऊपर ही गया ना। तो आप तो इस तरीके से 24,000, और अगर आप यहाँ से डायरेक्टली लोगे तो यहाँ से तो भाई ज़्यादा उसने देखा जाए तो एक तरफा ही इसको हम कहेंगे, एक तरफा ऊपर गया है। तो भाई डेली चार्ट पे तो यहाँ पर इसका सपोर्ट आ रहा है, आ ही सकता है, इतना कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है मेंटली, ठीक है। चलिए 15 मिनट पे क्या चीज़ हमें देखनी है, ये फायर्स का अकाउंट है जहाँ पर मैं ये चार्ट्स आपको दिखा रही हूँ। वैसे अगर आप चाहो तो फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इट इज़ अ ब्रोकरेज अकाउंट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, स्क्रीनर एंड ऑल भी मिलता है, तो अच्छा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लाइक साइन अप इन फायर्स, ओके। यहाँ पर कल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए कल के लिए इमीडिएट बेसिस पे जो हमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस, वो ये एरिया पे दिख रहा है ना, ये वाले एरिया पे दिख रहा है, ये वाले जोन पे दिख रहा है। ये जोन के ऊपर जब निकलेगा ना, यानी कि 26,040 का लेवल आप ले लो, ये 26,040 के ऊपर जब ये निकलेगा तब आप यहाँ पे कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। 26,040 के ऊपर 26,100 तक के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइड हो जाना है, उसके बाद वेट करना है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तब हम यहाँ पर 26,200, 350, 480 ऐसे लेवल्स ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो इमीडिएट बेसिस पे जो लॉन्ग साइड का ट्रेड होगा वो इस जोन के बाहर होगा, ये वाले जोन के बिल्कुल ही बाहर में होगा, विच इज़ 26,040। इसके ऊपर से हम पॉजिटिव बने रह सकते हैं, ठीक है। और डाउन साइड पे आपको मैं अगर 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये 15 मिनट पे आपको दिखेगा कि ये एक मेजर सपोर्ट है। ये आपका लेवल निकल के आ रहा है 25,780 का, ठीक है, 25,780 का। तो इसके नीचे ही कोई नेगेटिव ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है। ये वो एक जोन है 25,780 से लेके 25,800 का, ये जो जोन है यहाँ पर आप देखो रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया है, तो हो सकता है वापस से सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस ही कर जाए। तो इसीलिए आप यहाँ पे कोई भी तरीके का अभी शॉर्ट प्लान मत करना जब तक ये 25,780 को ब्रेक नहीं करता। अगर ये 25,780 को ब्रेक कर देता है तब आप यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो 25,700 25,650 तक के लेवल्स के लिए। इन केस ऑफ एनी चेंज इन द लेवल मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। इस तरीके से आपको अपडेट्स मिल जाते हैं लाइव मार्केट में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमने एक सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है, वो है 57,827 का। 57,827 अगर ब्रेक होगा तभी हम कोई नीचे के साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे डाउन साइड का, भले ही आपका कोई भी ट्रेड एक्टिवेट ना हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। लेवल टू लेवल प्ले आउट करना है। 57,827 का लेवल अगर ब्रेक होगा तब जाके हम यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तब हम एक गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों 57,827? क्योंकि यहाँ पर भी यही आप देखोगे कई बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर इसके बाद इसमें गैप करके इसने ओपन किया था। तो मान लो गैप वैप फिल किया, नीचे आया 57,827 पे अटक सकता है, सपोर्ट ले सकता है। अगर ये इसको ब्रेक कर दिया तो ये अपने नेक्स्ट स्विंग लो तक आ सकता है, विच इज़ 57,665। तो 827 अगर ब्रेक होता है तो हम नेगेटिव अपना व्यू रखेंगे 57,665 के लिए, एंड उसके भी नीचे अगर ये निकलता है तो हम 57,560 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अपसाइड का जो लेवल है वो ये रेंज अच्छा रेंज है जिसके ऊपर आपको कोई प्लान करना चाहिए अपसाइड। ये वाला आप रेंज देखोगे तो ठीक है, ये है रेंज, ओके। ये है 58,300 का लेवल, है ना। तो 58,300 का एक जो लेवल है ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसके लिए, एक स्विंग हाई भी आप इसको कह सकते हो, है ना। तो ये वाला स्विंग हाई अगर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी तो यहाँ से एक नेक्स्ट स्विंग हाई की तरफ ये जा सकता है। तो 58,300 का जो लेवल है अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे 58,550 से लेके 620 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे लेवल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। तो इंट्राडे के लिए 58,300 ऑन द अपसाइड, 57,825 ऑन द डाउन साइड। जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं आप उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देना, ओके। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैंने बताया नहीं, आप में से कितने लोग हैं जो मुंबई में हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो 2 नवंबर को मुंबई में ट्रेड IQ इवेंट होगा, उस इवेंट में मैं भी एज अ स्पीकर आ रही हूँ मुंबई। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ डू कम, एंड आप कमेंट करो, इसी बहाने हम लोग मिल भी लेंगे। तो जो भी लोग मुंबई में हैं प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग हैं मुंबई में एंड कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स में इमीडिएट सपोर्ट हमें दिख रहा है 84,220 के आसपास में। मेरे हिसाब से इसके नीचे ही कोई भी ट्रेड आपको लेना चाहिए, 84,200 के नीचे ही कोई आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। 200 भी नहीं है, ये एक्चुअली में 170 का लेवल आ रहा है, ठीक है। तो 170 के नीचे ही कोई आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले देखने के लिए कि कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट है क्या, तो आपको दिखेगा कि ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो कि कोइंसाइड कर रहा है ये वाले लेवल से जो अभी मैंने जस्ट ड्रॉ किया है। 84,170 के आसपास का लेवल है ये, ठीक है। तो बेटर तो यही रहेगा कि पेशेंस के साथ वेट करो, और 84,170 अगर ब्रेक करता है तो ही कोई आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना, ठीक है। 84,170 के नीचे हम यहाँ पर 83,897 83,722 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड में ये वाला जो रेंज है इसके ऊपर अगर ये वापस निकल जाता है तो पॉजिटिव हो सकता है। ये लेवल है 84,665 का। 84,665 के ऊपर सेंसेक्स जो है
एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि 84,900 तक जाए। 900 के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पर 85,050 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके भी ऊपर टिकता है तो 85,270। तो लेवल बाय लेवल आपको प्ले आउट करना चाहिए। आइडियली आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, फिर वापस से आप री एंट्री लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही ट्रेड में बैठे रह जाना, कई लोग सोचे ना कि मैम बार बार तो ब्रोकरेज लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। भाई आप लॉस करके ब्रोकरेज कम दो या आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा के ज़्यादा ब्रोकरेज दे दो, ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है भाई? पैसे तो पहले कमाओ। आदमी बोलता है ना टैक्स नहीं पे करना है, टैक्स इतना लगता है। भाई पैसे कमाओ ना, जब पैसे बहुत सारे कमाओगे तो टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझ रहे हो? हाँ टैक्स है ज़्यादा, लेकिन कमाओ तो पहले उस लेवल पे, फिर ना ये सब की बातें करो, ब्रोकरेज एंड ऑल ये सब। तो जब आप बार बार, मान लो आप एक बार आपने एंट्री ली, आप एग्जिट कर गए, प्रॉफिट कमा लिया, उसका कुछ चार्जेस लगा ब्रोकरेज, फिर से आपने कुछ एंट्री ली, फिर से आपने एग्जिट किया, कम से कम आप बार बार प्रॉफिट तो बुक कर रहे हो, रादर देन कि आप ब्रोकरेज कमाने के चक्कर में, ब्रोकरेज को थोड़ा बचाने के चक्कर में आप एक ट्रेड में रहकर वो लॉस मेकिंग हो गया, क्योंकि आप तो ऑप्शन बायर हो। तो ये तो कहीं की भी सद्बुद्धि नहीं होती है, समझ रहे हो? तो इसीलिए बार बार आपको एंट्री एग्जिट करना ही चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड, मतलब बहुत इंटेलिजेंट और वाइज थिंकिंग में नहीं आता है ऑप्शन बायर के लिए जो लोग ट्रेल करते हैं। मैं आपको ये जेन्युइनली बताती हूँ, ये ट्रेलिंग बुक्स में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो ट्रेलिंग इज़ नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट वे आउट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। ट्रेलिंग इज गुड फॉर दोज हु आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेलिंग profits are good for those who are doing futures trading, ट्रेलिंग is good for option seller। ऑप्शन बायर जिसके अगेंस्ट टाइम काम कर रहा है वो क्या ट्रेल करेगा भाई? ट्रेल कर करके आपका टाइम, आप मतलब एक तरफ आप प्रॉफिट कमाओगे, एक तरफ टाइम आपको लॉस करवा देगा, तो आपका तो बैलेंस आउट हो जा रहा है, समझ रहे हो? तो इसलिए लेकर निकलो जो मिल रहा है, ओके। चलिए फिन निफ्टी में 27,660 का लेवल है ये, ठीक है, सॉरी 680 का लेवल है। इसके ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हो। 680 के ऊपर आप 750, 770, 820 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आपके लिए अपसाइड लेवल का काम करेगा। डाउन साइड में इसमें आप इसके नीचे 27,470 के नीचे शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हो। 470 के नीचे 390, 330 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप में इमीडिएट बेसिस पे कोई भी तरीके का अपसाइड आपको इस लेवल के ऊपर करना चाहिए, 13,250 के ऊपर। 250 भी नहीं है ये, एक्चुअली में है आपका 255। 255 के ऊपर ही कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करिएगा। 255 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको यहाँ पे 288 एंड 320 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऑन द डाउन साइड अगर ये ब्रेक कर देता है 13,175 को तो 13,130 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 130 अगर ब्रेक करता है तो 13,100 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके नीचे आप 20 पॉइंट करके आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको लेवल्स क्लियर हो गए हैं। आपको अगर फायर्स में अकाउंट ओपन करना है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। यहाँ पर आपको स्क्रीनर्स, सब कुछ स्क्रीनर्स मिल जाता है। म्यूचुअल फंड, IPO ये सब में तो आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो और आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जो भी आपको करना है आप सब कुछ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, यू कैन चेक इट आउट। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड टेलीग्राम ज्वाइन किया तो टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। साथ में डेल्टा एक्सचेंज एंड CoinDCX का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे अकाउंट ओपन करके अपना यूज़र ID आप मेरे साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देना। टेलीग्राम पे @DM पायल पे आप मेरे को शेयर कर देना, और उसके बाद मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर ट्रेड सेटअप्स मिल जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।